हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के जाने चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आओ देखा जाए। कल के हम वीडियो में पढ़े थे कि अगर कोई बाध्यता से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आता है तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हम उसके टोटल 6 पैटर्न पे भी प्रैक्टिस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर वही सेंटेंस पास्ट में चले जाते हैं तो हम उन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आओ देखा जाए। तो उस प्रकार के सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने के लिए हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। इनके वाक्यों को पहचानेंगे कैसे। आओ देखा जाए। तो इसके वाक्यों के अंत में जो हमें देखने को मिल सकता है, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे इत्यादि शब्द देखने को मिल सकता है। दूसरा हमने लिखा कि हैड टू के द्वारा किसी कार्य की बाध्यता को बताता या दर्शाया जाता है। अगला, जैसे राम को स्कूल जाना पड़ता था, यानी कि राम का स्कूल जाने का हार्दिक इच्छा नहीं है, फिर भी उसे किसी कारणवश स्कूल जाना पड़ता था। तो इस टाइप के सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हमारे पास 6 पैटर्न आ जाते हैं, अर्थात हमारे सामने 6 तरीके से बाध्यता से संबंधित कोई भी सेंटेंस आएगा तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करें। आओ देखा जाए इन 6 सेंटेंस के माध्यम से। पहला सेंटेंस है राम को स्कूल जाना पड़ता था। तो इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आओ देखा जाए अफर्मेटिव पैटर्न कितने खंडों में टूटा है। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4, अर्थात अफर्मेटिव से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हमें 4 स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें दे रखा है राम, तो हम लिख देते हैं राम। दूसरे नंबर पे कह रहा है हैड टू, तो इसमें कोई लोचाई नहीं है। जैसे कि हमने लिखा कि हैड का प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जब हम प्रेजेंट वाले सेंटेंस को प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके लिए हम हैज टू का प्रयोग कर रहे थे, अगर प्लूरल हो तो हैव टू का प्रयोग कर रहे थे। अब देखा जाए इसमें कोई लोचाई नहीं है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों दशा में हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। अब देखा जाए तो दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे हैड टू। तीसरे नंबर पे कह रहा है काम की पहली अवस्था, अब देखा जाए इसमें लिखा है जाना, तो हम इसे लिखेंगे गो। कह रहा है कि चौथे नंबर पे कुछ बच गया है, तो वाक्य में हमारा बच गया है स्कूल, तो स्थान के नाम से पहले सदैव हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन टू का। जब हम प्रीपोजिशन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस समय हम प्रीपोजिशन की और भी बहुत सारी बारीकियों को देखेंगे कि टू का प्रयोग हम किन किन दशाओं में करते हैं। यहाँ पे बस हम ये सीख लें कि स्थान के नाम से पहले, और बच्चों के लिए और भी आसान है कि गो और स्थान का नाम दे दो तो बीच में सदैव हम टू का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस है गीता को स्कूल नहीं जाना पड़ता था। इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप देखा जाए पैटर्न कितने खंडों में टूटा है, तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि नेगेटिव से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो उसे ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हमें 6 स्टेप चलना पड़ेगा। आओ देखा जाए। नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, तो इस वाक्य में दिया है गीता, तो हम इसे लिख दें गीता। दूसरे नंबर पे कह रहा है हैड टू, बिना पूछे हम लिख दें हैड टू। तीसरे नंबर पे कह रहा है नॉट, नॉट लिख दें हम। चौथे नंबर पे कह रहा है टू भी लिख दें हम। पांचवें पे कह रहा है कि काम की पहली अवस्था, तो ये हमें देखना पड़ेगा वाक्य में काम क्या हो रहा है जाने का, तो हम लिख देते हैं गो। छठे नंबर पे कह रहा है कुछ बच गया, तो हम देख रहे हैं स्कूल, तो स्थान के नाम से पहले टू का प्रयोग फिर स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस कह रहा है कि क्या बच्चों को दौड़ना पड़ता था। तो इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आओ देखा जाए इसका पैटर्न कितने खंडों में टूटा है। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस टाइप से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो उसे ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हमें 5 स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे कह रहा है हैड, तो हम लिख देते हैं हैड। जैसे कि हम कह रहे थे कि क्या की अंग्रेजी सदैव बार बार परिवर्तित होती रहती है जब भी ये किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। क्या की अंग्रेजी सदैव हम वो बना देते हैं जिससे रिलेटेड वो सेंटेंस रहता है। जैसे कि अभी हम कल पढ़ रहे थे कि हैज टू और हैव टू का यूज था, तो वहां पे हम क्या की अंग्रेजी हैज टू या हैव टू बना रहे थे। आज हम उसी का पास्ट वाला रूप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या की अंग्रेजी बना दिए हैड। इसी तरह जब भी कोई रिलेटेड सेंटेंस रहता है तो क्या की अंग्रेजी सदैव हम उसका वही बनाते हैं। अब देखा जाए
पहले नंबर पे कह रहा था हैड, हमने लगा दिया। दूसरे नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है बच्चों, तो हम इसे लिख दें चिल्ड्रन। तीसरे नंबर पे कह रहा है टू भी लगा दें हम। चौथे नंबर पे कह रहा है काम की पहली अवस्था, तो इसमें काम है दौड़ना, अर्थात हम लिख दें रन। पांचवें नंबर पे कह रहा है कि क्या इसमें कुछ बच गया, और नहीं बच गया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या मेरी माँ को रोटी बनाना पड़ता था। तो इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इसी पैटर्न का यूज करेंगे। अब देखा जाए तो हम इसे लिखेंगे हैड माई मदर टू कुक ब्रेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस कह रहा है कि बच्चों को क्यों ठंडा में स्कूल जाना पड़ता था। तो इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम देखते हैं WH का यस टाइप पैटर्न कितने खंडों में टूटा है। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमें 6 स्टेप चलना पड़ेगा WH के यस टाइप पैटर्न से रिलेटेड किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। अब देखा जाए, सबसे पहले कह रहा है कि WH, तो इस वाक्य का WH है क्यों, तो हम इसे बनाते हैं वाई। दूसरे नंबर पे कह रहा है हैड, हम हैड लगा दें। तीसरे नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें दे रखा है बच्चों, तो हम लिख दें चिल्ड्रन। अगले नंबर पे कह रहा है टू का प्रयोग, टू भी हम लगा दें। काम की पहली अवस्था, तो हम लिख देते हैं इसे गो। अगले नंबर पे कह रहा है कि वाक्य में क्या कुछ बच गया है, तो हम देख रहे हैं कि ठंडी में, और जाना है तो हम लिख देते हैं टू स्कूल, ठंडी में इन विंटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस कह रहा है कि शेर को क्यों नहीं दौड़ना पड़ता था। तो इस टाइप के सेंटेंस को अब देखा जाए पैटर्न कितने खंडों में टूटा है, तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले नंबर पे हमको लगाना है WH, इस वाक्य का WH है क्या, क्यों, तो हम इसे बना दें वाई। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि हैड, हैड भी हम लगा दें। तीसरे नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा शेर, तो हम इसे लिख दें लायन। चौथे नंबर पे कह रहा है नॉट, नॉट भी हम लगा दें। पांचवें नंबर पे है टू भी लगा दें। छठे नंबर पे कह रहा है काम की पहली अवस्था, तो इसमें काम है हमारा दौड़ना, तो हम इसे लिख दें रन। कह रहा वाक्य में क्या कुछ बच गया, तो नहीं, तो लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हैड टू से रिलेटेड कैसे सेंटेंस आते हैं, इनके पैटर्न कितने खंडों में टूटते हैं, सभी पे हमने अभ्यास किया और हमने देखा क्रमशः कि कौन पैटर्न कितने खंडों में टूटा है। ये जान लेने से जब भी हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने जाते हैं इस पैटर्न से रिलेटेड, तो बिना किसी त्रुटि का हम उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, और होता भी है। आज के इस वीडियो में हमने देखा हैड टू से रिलेटेड कि इनके सेंटेंस कैसे आते हैं, इनके पैटर्न कितने खंडों में टूटते हैं, और इन्हें हम कैसे बिना त्रुटि का ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई आशा, नई उम्मीद, नए जोश के साथ।